नमस्कार साथियों, मेरा नाम वनरक्षक सुनील कुशवाहा है और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो साथियों, आई थिंक आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो टाइम है काफ़ी टफ टाइम है हमारे स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हो आचार संहिता है मध्य प्रदेश में, वैकेंसी आ नहीं रही हैं। वैकेंसी जो आई थी उनका रिजल्ट आ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो ही जाते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि यदि आप जब आपके साथ ऐसा होता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है। देखिए, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। यदि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर जो जीवन में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, देखिए, आप आप कोई भी किसी भी प्रकार की फैमिली से हो, मेरे हिसाब से जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं लगभग लोअर क्लास फैमिली या फिर मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो तैयारी करते हैं कांस्टेबल की, है ना, फॉरेस्ट गार्ड की। बाकी जो हाई क्लास के लोग हैं वो तो हमसे हमको खुद से अलग समझते हैं, ठीक है। तो अ, हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि हम दिल्ली में जाके यूपीएससी की तैयारी करें या फिर इंदौर में जाके एमपीपीएससी की तैयारी करें। तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं कोई जॉब मिल जाए, उसके बाद में हम कैसे ही करके कोई छोटी छोटी जॉब मिल जाए, उसके बाद हम अपने जो सैलरी आएगी और जो उसमें से या फिर जो जॉब से कुछ टाइम निकाल के हम लोग तैयारी करें, अच्छी तैयारी करेंगे। तो ये हम खासकर स्टूडेंटों की सोच होती है और मेरी भी यही सोच है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जॉब तो जब मिलेगी जब टाइम पर रिजल्ट आएगा, या फिर जब टाइम पर भर्ती होगी, या फिर जब टाइम पर वैकेंसी आएंगी, ठीक है। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन हमेशा चल रहा होगा कि सर, हो सकता है कि चुनाव बाद वैकेंसी ना आए, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के बाद हो सकता है वैकेंसी ना आए। लेकिन मैं आपको इतना कह देना अभी देखिए, चुनाव प्रचार का कुछ गाना चल रहा है, ऐसा देशभक्ति गाना चल रहा है, हम जिएंगे और मरेंगे, बस गाने चलते हैं और बार गाने चलते रहते हैं। तो वैकेंसी चुनाव बाद आप ये समझिए कि मैं आपको फॉरेस्ट के बारे में बताता हूँ। मैं कोई फॉरेस्ट में हूँ। पिछले 2 साल से जो फॉरेस्ट के प्रमोशन रुके हुए थे अभी खोल दिए गए हैं, और जब प्रमोशन खोल दिए गए तो काफ़ी जो हमारे कर्मचारी थे उनको प्रमोशन हो चुके हैं। पहली तो ये चीज़ थी। सेकेंड जो आपकी थिंक है वो ये है कि जो रिटायरमेंट थे, जिसकी जिसकी एज 2 साल बढ़ा दी गई थी, अभी वो रिटायरमेंट चालू, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं उससे। तो जो जिनकी 60 साल रिटायरमेंट होना था वो रुक गए थे, और अभी जो 62 साल के हुए अब उनका रिटायरमेंट होना है। तो अब रिटायरमेंट बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारी जो प्रमोशन हो चुके हैं। तो वन रक्षक की काफ़ी पोस्ट खाली है, क्योंकि मैं खुद वन रक्षक हूँ, मुझे पता है कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है फॉरेस्ट विभाग में। तो ऐसा चल रहा है कि बहुत सारी वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की खाली होने वाली हैं। तो कोई ये ना कहे कि सर फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी नहीं आएंगी या फिर और डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं आएंगी। वैकेंसी तो आएंगी, रिटायरमेंट होना है, प्रमोशन हो गए हैं, तो वैकेंसी तो 100% आएंगी। और यही हाल एमपी कांस्टेबल में है। एमपी कांस्टेबल में भी प्रमोशन चालू हो गए हैं पिछले साल से, और उसके साथ में रिटायरमेंट भी चालू हो गए, क्योंकि 2 साल जो एज बढ़ा दी गई थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, तो रिटायरमेंट भी हो गए हैं। तो ये सब सभी विभाग में ऐसा चल रहा है। तो इसको देखते हुए जब बहुत सारी पोस्ट खाली होंगी तो उनको मजबूरी में भर्ती करना पड़ेगी। भाई देखिए, शासन एक हद तक भर्ती रोक सकता है, लेकिन जब काम बाधित हो जाता है तो फिर भर्तियाँ नहीं रोक सकते। तो वैकेंसी तो आएंगी आएंगी। और रही बात एमपी फॉरेस्ट के और फिर मध्य प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके रिजल्ट की, तो ये काफ़ी दुखद है। रिजल्ट आचार संहिता के बाद ही आएगा, अभी आचार संहिता चल रही है। जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी, सब के सब चुनाव में बिजी हैं, और जो बिजी नहीं है वो अपने काम में बिजी हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जहाँ तक इलेक्शन के बाद आएगा। हालांकि मैं ये समझ सकता हूँ कि जो पीईबी डिपार्टमेंट है वो सब अपना अलग डिपार्टमेंट है, वो उनकी अलग कमेटी है, तो वो आराम से रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे, ठीक है, समझ में आया, नहीं देंगे। तो साथियों, टेंशन आप लेना छोड़ दीजिए। एक ही चीज़ जीवन में, मेरी लास्ट एडवाइस आपको यही है, आपके जीवन में केवल एक ही चीज़ जो कुछ अच्छा कर सकती है वो है स्टडी। और यदि आप डीमोटिवेट होकर ये कहे, लोगों से कहोगे कि वैकेंसी नहीं आई या फिर रिजल्ट नहीं आया इसलिए मैंने पढ़ना छोड़ दिया और अब मेरी ये हालत है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ या फिर खेतों में काम कर रहा हूँ, तो ये सुनने वाला दुनिया में कोई नहीं है। सब आपकी कमजोरी, आपकी नाकामी देखते हैं, और आपके उसके पीछे क्या रीज़न है वो कोई नहीं पूछता। तो देखिए, आपके पास जो भी रीज़न हो, आपके पास फैमिली प्रॉब्लम हो, आपके पास पैसा ना हो, आपके पास टाइम ना हो, आप लोग, है ना, आप गरीब हो, डजेंट मैटर। आप क्या कर सकते हो ये मैटर करता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप रेगुलर पढ़ते रहोगे, दिन में 2 घंटे पढ़िए, अभी आप ज़्यादा मत पढ़िए, आप केवल एक दिन में 2 घंटे पढ़ते रहिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो 2 घंटे आपका जीवन बदल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं होता 2 घंटे, ज़्यादा नहीं होता। आप कहीं जाके 2 घंटे आप 200 तक गप्पे निकाल देते हो, तो 2 घंटे आप पढ़िए, 24 घंटे में से केवल 2 घंटे पढ़िए, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो टेंशन भी नहीं होती है, माइंड
ज़्यादा कंसंट्रेट करने में दिक्कत भी नहीं आती है और 2 घंटे सफिशिएंट होते हैं यदि आप रेगुलर पढ़ोगे। तो अब जो उसके बाद जो भर्ती आएगी, ठीक है, 2024 में जो भर्ती आएगी या 2023 में जो दिसंबर में जो भर्ती आएगी, वो उसमें आप टॉप पे होगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप काफ़ी आगे होगे क्योंकि आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो वैकेंसी आने में पढ़ते हैं, आप उनसे बहुत आगे होंगे, ठीक है। तो रिजल्ट की वेट करना भी थोड़ा सा वेट मत करिए रिजल्ट का, बस थोड़ा सा मन को स्ट्रॉन्ग रख के तैयारी करते रहिए। आप ये सोचिए कि चलो दिवाली आ रही है, हम लोग दिवाली में एंजॉय करेंगे काफ़ी। आप इतना सोच लीजिए दिवाली बाद जो भी है वैकेंसी आने के चांस हैं, मतलब आधा से तक दिसंबर तक चलेगी, खैर 7-8 दिसंबर तक। लेकिन उससे पहले आप एक काम तो कर सकते हो, वो है आपकी पढ़ाई। आप रेगुलर 2 घंटे पढ़िए, 2 महीने आप रेगुलर 2-2 घंटे पढ़ते रहिए। आप जो रेगुलरिटी है उसको मिस मत करिए, उसको तोड़िए मत, उसको ब्रेक मत करिए। जो चैन आपकी बनी हुई है उसको तोड़िए मत, आप उसको तोड़ दोगे तो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा आपका। तो मेरा आप छोटी सी यही एडवाइस थी। जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं अभी तक, जो मुझे देखते हैं, उनको मैं सलाह देता रहता हूँ। और जीवन में कुछ अच्छा हर आदमी सोचता है करने का। जो जो तहसीलदार बन गया वो सोचता है मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊँ, एसडीएम बन जाऊँ, डिप्टी कलेक्टर बन जाऊँ, डिप्टी कलेक्टर सोचता है मैं कलेक्टर बन जाऊँ। तो ये एक चैन है और आपको संतुष्ट नहीं भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि आप संतुष्ट हो गए तो फिर आप वही करते रहो जो आप कर रहे हो। इसलिए कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए किसी भी काम से। आप जो काम कर रहे हो उसको और अच्छा करने की कोशिश करिए। मैं भी जो काम कर रहा हूँ मैं उसको और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी ऐसे करते रहिए। और यदि जिस दिन आप ऐसा करना छोड़ दोगे उस दिन आपको जीवन में मज़ा आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, मस्त रहिए, खुश रहिए और बने रहिएगा और मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।